हम 5 साल का कार्यकाल बिताए हैं, ये अच्छा कम और भ्रष्टाचार ज़्यादा निकला है। जी का एक्सपायर हो गया था, हम गए थे डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो उनसे हमने कहा कि भाई इस पर थोड़ा आप साइन कर दी, तो उन्होंने कहा अभी तक कहाँ थे। ऐसी बातें हमसे कही, जिंदगी में मैं कसम खा लिया हूँ जब तक ये चेयरमैन नहीं कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं गया नहीं वहाँ। मातृभाषा। अरे बहुत परेशानी है, कोई चीज़ का सुनती नहीं, ना कोनो काम कहो। समरसेबुल बेकार हो जाए तो ओका बनवा काती हमरे ओमा पैसे नहीं आ रहा, बजट नहीं ना पैसा नहीं ना आ रहा, जब पैसा आएगा तो बनवाएंगे। और रास्ते में गड्ढे हैं, कहीं बच्चे का पैर फंस जाता है, कहीं सरिया लग जाती है। और कुछ दूर पे आप यहाँ से जाइए, ज़्यादा नहीं 20 मीटर आगे जाइए, एक लगा हुआ है आरओ, ये 3 साल से बंद है। जब ये शाहीन सुल्तान चेयरमैन से मतलब कि वार्ड में अपने कहा कि मेरे वार्ड में ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, उन्होंने मेरी सारी बातों को रद्द किया, कर दिया जी नकार दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया है। गरीब हैं तो क्या हुआ, लेकिन गलीस थोड़ी नहीं है कि वो हमको इस तरह कह दें। हैं, हम दोबारा वहाँ गए नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं द सच इंडिया। जब जब विकास की बात आती है, जब जब चुनाव करीब आता है तो विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। बैनरों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाती है कि हम विकास के असली ठेकेदार हैं, हमने विकास किया है। लेकिन इस वक्त हम ऊंचाहार नगर पंचायत में मौजूद और कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं ये भीड़ इस बात का परिचायक है कि ऊंचाहार नगर पंचायत में किस तरह से विकास किया गया है, कैसा विकास है, जिसको लेकर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं। और किस तरह की तस्वीरें कैमरामैन से कहेंगे। जिस रास्ते पर हम मौजूद हैं, जरा आप रास्ते की तस्वीरों को देखकर ये समझिए कि विकास के नाम पर सिर्फ विनाश किया गया है और कैसे ऊंचाहार नगर पंचायत को विकास से वंचित रखा गया। हमारे साथ सभासद भी मौजूद हैं जो मौजूदा सभासद रही हैं और किस तरह की तकलीफें इन्होंने पिछले 5 साल में फेस की हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबस्सुम खातून है, हम वार्ड नंबर 9 के इस वक्त सभासद हैं। क्या तकलीफें आई जिस तरह से 5 साल? तकलीफ़ें तो सर बहुत आई हैं, जो बोर्ड बैठक में मतलब कि जिस चीज़ के बारे में, रोड के बारे में और नाली गड्ढे पानी, हम तकलीफ़ आपको किस चीज़ के बताएं। हमने जब ये शाहीन सुल्तान चेयरमैन से मतलब कि वार्ड में अपने कहा कि मेरे वार्ड में ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, उन्होंने मेरी सारी बातों को रद्द किया, नकार दिया। जी नकार दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया है। और जहाँ तक हमसे जो बन सका हम अपने उससे करते थे, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। जब हम अपनी बोर्ड के बैठक में अपना मतलब कि काम करवाने के लिए कहते थे तो वो मेरी सारी बातों को रद्द कर देती थी, हमको कोई रिस्पांस नहीं मिलता था उनसे, सारी बातों को नकार देती थी। और आपने देखा है जब चुनाव का वक्त था, पिछला चुनाव था, उन्होंने विकास की बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने बैनर में ये भी लिखाया है कि मजहब को लेकर बातें की हैं कि एक जाति किसी विकास को लेकर अवरोध नहीं उत्पन्न करती। लेकिन उसके बाद आपने 5 साल का कार्यकाल बिताया, कैसा? हमको तो लगता है भैया जो हम 5 साल का कार्यकाल बिताए हैं ये अच्छा कम और भ्रष्टाचार ज़्यादा निकला है। इसमें जितना उनके बारे में कहा जाए कम है, चाहे वो रिश्ते हों चाहे वो कुछ भी हो, उन्होंने सिर्फ अपना पड़ाव और अपना पेट देखा है, बाकी उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। वो बिल्कुल मतलब कि असही सिर्फ उन्होंने अपना भला चाहा है, और बाकी तो ये इलेक्शन है, इंसान हर बात कहेगा। वो अपने कौन से काम आपने रखे थे बोर्ड की बैठक में? और बोर्ड की बैठक में सर हमने ज़मीन का अपने वार्ड नंबर 9 के बारे में हमने कहा, पानी के बारे में कंप्लेन किया, रोडों के बारे में कंप्लेन किया, जितनी बहुत सी ऐसी बातें हैं सर हमने कंप्लेन किया, मगर मेरी सारी बातों को रद्द किया गया। जब बोर्ड बैठक में सारी बातों को हम कर करके थक गए, मेरे वार्ड के लोग हमसे शिकायत करने लगे कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो हमारी जितनी पोस्ट पे हम थे उतनी हद तक हमने करना चाहा। उसके अलावा जब चेयरमैन साहिबा खुद नहीं करवाना चाह रही हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम है आपका? निशा। आप यहीं रहती हैं? हाँ। कैसी मुसीबतें होती हैं यहाँ? अरे बहुत परेशानी है, कोई चीज़ का सुनती नहीं, ना कोनो काम कहो। समरसेबुल बेकार हो जाए तो ओका बनवा काती हमरे ओमा पैसे नहीं आ रहा, बजट नहीं ना पैसा नहीं ना आ रहा, जब पैसा आएगा तो बनवाएंगे। अच्छा, बरसात का मौसम चल रहा है, कैसी समस्याएं आ रही हैं? अरे बहुत परेशानी है, सफाई होती है? अरे हफ्ता में 10 दिन में कहीं झाड़ू लग जाता है, इधर उधर नहीं, झाड़ू भी ठीक से नहीं लगता, मतलब नालियाँ बजबजाती हैं? सब ऐसे बजबजाया करती हैं, कुछ नहीं होता। तो 5 साल पहले आई रहे तो का कहीं रहे? अरे कहीं कि हम ये कराएंगे, हम सफाई कराएंगे, हम ये कराएंगे, नाली बनवाएंगे, नाली बनवा दिया, उसमें परेशान है, नाली में गिर जाते हैं। अब फिर आवे वाली हैं, कहीं विकास कर तो का कहीं हम उनको वोट ही नहीं देंगे, का करीन हमारे लोग के साथ में कुछ नहीं करीन, साफे मना कर दें। हाँ एकदम साफ, जो कोई काम नहीं किया तो एकदम साफ।
क्या नाम है आपका? काफ़ी रजा। यहीं रहते हैं? जी हाँ, यही रहते। कैसी तकलीफें होती हैं इस वार्ड में रहने में? तकलीफें यह हैं कि ये जो रास्ता अभी ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिए कितनी नालियों में सारे पत्थर टूटे हुए हैं, इस तरह में बच्चे घुस जाता है पैर। एक रास्ता है, 3 नाली। नहीं, एक रास्ता 3 नालियाँ, लेकिन ये मेन रास्ता है। इससे मंदिर भी जाया जाता है, इससे मस्जिद भी जाया जाता है, इससे हर काम होता है। इस मोहल्ले का हर व्यक्ति इस रास्ते से गुजरता है और रास्ते में गड्ढे हैं, कहीं बच्चे का पैर फंस जाता है, कहीं सरिया लग जाती है। और कुछ दूर पे आप यहाँ से जाइए, एक ज़्यादा नहीं 20 मीटर आगे जाइए, एक लगा हुआ है आरओ, ये 3 साल से बंद है। इसका लगाने से क्या फ़ायदा? मतलब आरओ 3 साल से बंद है? 3 साल से बंद है, आप खुद देख लीजिए जाके। और हम लोग कंप्लेन भी दिए हैं कि इसको आप बनवाइए, तो इन्होंने बनवाया नहीं। अब यह क्या मालूम है कि हम लोग कंप्लेन देते उसको फाड़ के। कौन है नगर पंचायत अध्यक्ष? नगर पंचायत अध्यक्ष इस टाइम अरे शाहीन सुल्तान है। और चुनाव के वक्त आई थी तब क्या कहा? उन्होंने तो चुनाव के वक्त तो बहुत बड़ी बातें करी थी, मैं तुम्हारा ये काम करा दूंगी, तुम्हारी कॉलोनी आ जाएगी। हमारी कॉलोनी हम कहते हैं 5 साल हो गया, अभी तक हमारा 50,000 नहीं। मैं 20 बार उनके पास गया हूँ, एक बार ऐसी जवाब दे दिया, ऐसा बात कह दिया कि हम 5 साल हो गए वहाँ गए ही नहीं। क्या कह दिया आपसे? अरे बहुत बुरी बात कह दी, वो मैं नहीं कह सकता। मैं बताइए तो ऐसे बताइए। नहीं कह सकता हूँ, समझे ना। तो उन्होंने हमको कह दिया कि हमारे पिताजी का एक्सपायर हो गया था, हम गए थे डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो उनसे हमने कहा कि भाई इस पर थोड़ा आप साइन कर दी। तो उन्होंने कहा अभी तक कहाँ थे। ऐसी बातें हमसे कही, जिंदगी में मैं कसम खा लिया हूँ जब तक ये चेयरमैन रहेगा मैं नहीं जाऊँगा। मैं गया नहीं वहाँ। अभद्र भाषा का प्रयोग। हाँ, अभद्र भाषा का प्रयोग। और हमारे मोहल्ले के भी एक व्यक्ति वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने सुना, बल्कि हमको बड़ी मायूसी हुई कि हमको इस तरह कहा गया। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, लेकिन गलीस थोड़ी नहीं है कि वो हमको इस तरह कह दें। हैं, हम दोबारा वहाँ गए नहीं। और ये राजू सभासद जो हैं हमारे मोहल्ले के, इनसे मैं जो भी काम करता हूँ, रात बिरात 1 बजे 2 बजे जब भी हमें मुसीबत आती है, ये बंदा खुद हाजिर रहता है, गाड़ी लेके हर चीज़ से हमारी मदद करता है। तो आप समझिए सुनना चाहता आप हूँ। समझिए इस बात को कि किस तरह से जनता ये बताती है कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये वही जनता है जिसके पास आप आते हैं और कहते हैं हम आपका विकास करेंगे, आपसे वोटों की उम्मीद की जाती है, लेकिन उसके बाद जब चुनाव निकल जाता है तो जनता को एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है, कोई काम नहीं होता। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? तो आप देख सकते, क्या नाम है? अजीम अहमद। यहीं रहते हैं? जी। कैसी तकलीफें होती हैं, बरसात का मौसम चल रहा है? तकलीफ़ें तो आप खुद ही देख लीजिए। आदर्श नगर पंचायत का हवाला देने वाले चेयरमैन प्रतिनिधि जो आदर्श नगर पंचायत का हवाला देते हैं, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे घूम के पूरे मोहल्ले का, पूरे वार्ड का नज़ारा कर लीजिए, आप खुद ही दिख जाएगा कि किस तरह का विकास हुआ है यहाँ पे। मतलब तकलीफें बरकरार है। बिल्कुल। अभी बारिश हो जाए तो देख लीजिए इस रोड का, नाली का हाल किस तरह हो जाता है, चलना लोगों का दुश्वार हो जाता है। यहाँ तो एक रोड और 3 नालियाँ हैं, व्यवस्थाएं अच्छी कराई। आपको खुद ही दिख रहा है कि किस तरह का विकास हुआ है यहाँ पे। तो अब की बार आएंगी तो क्या कहेंगे? अब की बार उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जनता कितना खुश है और कितना परेशान है। वो तो अभद्र भी बोलती है। अब वो क्या बोलती है उसको हम नहीं बोलना चाहते। बाकी आप देख लीजिए चल के, यहाँ पे आरओ प्लांट लगा हुआ है, 3 साल से तकरीबन ख़राब हुआ है। एक हैंडपम्प भी है, वो भी ख़राब हुआ है काफ़ी दिन से। क्या कहते हैं जिस तरह की समस्याएं? ये यहाँ पे जो ये अभी शिव मंदिर के लिए जहाँ पे ये सारी जनता इकट्ठा है, ये मेन रास्ता हमारे नगर पंचायत जामिन अली मार्ग को जोड़ने का काम करती है। 200 साल पुराना यहाँ शिव मंदिर है जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे दर पे हमारी मस्जिद है। यहाँ पे आम जनता का आना जाना बराबर लगा रहता है। हम लोगों ने, हमारी पत्नी हमारी सभासद है वार्ड नंबर 9 दर्जी मोहल्ला की, और हमने प्रस्ताव में पास करवाया कि इसको मतलब ये रोड बनना बहुत ज़रूरी है। आदर्श नगर पंचायत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तहत हमने इसको प्रस्ताव में पास कराया, लेकिन दुश्मनी बेस मेरे साथ चेयरमैन महोदय, चेयरमैन पति महोदय, इन लोगों ने मेरे साथ साजिश करके इन्होंने हमारे वार्ड में काम ना करते हुए इन्होंने गलत काम किया है और प्रस्ताव हमारा काट दिया है, रद्द कर दिया गया है। सिर्फ हमारे साथ जास्ती हुई है, हमारे नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 की जनता के साथ जास्ती हुई है, जो ये जनता वक्त आने पे बर्दाश्त नहीं करेगी और चेयरमैन महोदय को यहाँ से खदेड़ने का काम करेगी। तो आप समझिए इस बात को कि किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। ऊंचाहार नगर पंचायत में बातें बड़ी बड़ी की गई थी, बैनरों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई थी जनता को कि हम आपके विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन जब
चुनाव निकल जाता है तो नगर पंचायत अध्यक्ष महोदया किस तरह से काम करती हैं, कैसे काम किया जाता है, जरा कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं, आप देख सकते हैं। और इस भीड़ की भी तस्वीरें दिखा दें। देखिए ये भीड़ इस बात का परिचायक है कि नगर पंचायत की जनता को किन तकलीफ़ों का सामना बरसात के इस मौसम में करना पड़ रहा है। लेकिन शायद ये स्थितियां बदलने वाली नहीं है, ना ये हालात बदलेंगे। हालात तभी बदले जाएंगे जब एक बड़ा और तगड़ा झटका नगर पंचायत अध्यक्ष महोदया को लग जाएगा।